कि किसी भी कार्य के प्रति आप रत हैं और उसमें सफल होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो एक बाधा है, उससे आपको बचना है, और वो है अतिशय प्रशंसा। बंगला में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई बहुत ज्यादा आपके सामने आपकी प्रशंसा करे, बार बार आपको वंदन करे, कहा जाए ज्यादा दुल्लर तुल्लर होके पैर छुए, ऐसे व्यक्ति को चोरी समझिएगा। वो मीठा बन करके आपको काट रहा है। तो सफलता में प्रशंसा से बचिए। बंधु, सफलता कैसी होनी चाहिए? सफलता में लोग, पूरी दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति जो सफलता नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, लेकिन सफलता से सदैव दूसरा व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से पैज करते हुए, किसी से रेस करते हुए सफल होना, मेरे हिसाब से वो सफलता नहीं है। आप कहेंगे तो फिर सफलता क्या है? सफलता है आंतरिक खुद की संतुष्टि। आंतरिक संतुष्टि ही सफलता है। मैं संतोष करूं, मैं संतुष्ट हो जाऊं, वही मेरे लिए सफलता है। अब किसी को आप प्रसन्न करना चाहते हो तो माफ कीजिएगा, दुनिया में आपकी सफलता से प्रसन्न होने वाले लोग बहुत कम होंगे। सफलता से हर कोई प्रसन्न नहीं होता है। सफलता से केवल एक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, और वो कौन है? आप खुद स्वयं, और कोई नहीं होगा। इसलिए अपने हृदय को संतोष देने के लिए सफलता के मार्ग पर चलना चाहिए। आज का प्रसंग पथिकों के लिए भी, जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, साधक प्रवृत्ति के लिए, उनके लिए भी है। जो लोग अपने कॉलेज स्कूल में स्ट्रगल्स कर रहे हैं, उनके लिए भी है। जो बिजनेस करते हैं, जॉब कर रहे हैं, जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, सबके लिए है। और जैसा कि हमारा आधार हमारे शास्त्र हैं, और उन आधार शास्त्रों में भी उनका आधार श्रीमद् भगवत गीता, उसके माध्यम से हम इस विषय को आज सुनेंगे। भगवान ने सफलता प्राप्त करने के लिए 5 सीढ़ियां बताई हैं, 5 सोपान बताए हैं, और इन 5 सोपानों का सहारा जो लेगा उस व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। कहा जाए आत्मसंतोष, खुद का संतोष। और उसी विषय पर भगवान ने अर्जुन को यह बात बताई है, तो आप लोग भी सावधानी से सुने। 5 सोपान सफलता के। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 सोपान हैं। कौन कौन से? अधिष्ठान, कर्ता, करण, प्रोत्साहन करता और दैव, ये 5 हैं। अब इन पर थोड़ा थोड़ा आप लोग मनन कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा। पहला कौन है? अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है स्थान। सफलता प्राप्त करने के लिए, अब भले ही आप कोई भी मार्ग ले लीजिए, सबसे पहले आपको स्थान का चयन सुंदर करना पड़ेगा। अब जैसे कि भक्तिपथ पाठशाला के लिए हम लोग हर बार स्थान का चयन करते हैं। आज का आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे श्री वृंदावन धाम का केसी घाट है। यहां पर भगवान ने केसी नाम के राक्षस को मारा था, और पीछे कल कल निनाद करती हुई श्री यमुना जी हैं। वैष्णव जन, भक्त जन सब यमुना जी की आरती कर रहे हैं। इससे बढ़िया पाठशाला का स्थान और क्या होगा? तो सबसे पहला आपकी सफलता के लिए जो आपको चाहिए वो है स्थान। आप संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संगीत का जोन खोजना पड़ेगा, संगीत का स्थान खोजना पड़ेगा। आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभिनेताओं की जोन जहां है वो स्थान चुनना पड़ेगा। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में रहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सफलता के लिए सबसे पहला भगवान कह रहे हैं कि आप स्थान का चयन अच्छा कीजिए, अच्छे स्थान को खोजिए। स्थान अच्छा मिलेगा, उसके बाद में कर्ता। कर्ता यानी कि आप, करने वाला, कर्म करने वाला, सफलता प्राप्त करने वाला। उसके भीतर विश्वास और लगन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।
बस लगा रहे अपने उस कार्य में रत रहे। जैसे कि जल एक बार कहीं से प्रवाह होना शुरू को होता है, भले ही वहां स्थान ना हो लेकिन वो अपना स्थान बना लेता है। ठीक उसी प्रकार स्थान अच्छा मिल जाए लेकिन करने वाला कर्ता उसमें लगन नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। आप पे हारमोनियम भी है, तानपुरा भी है और सारे वाद्य हैं, संगीतज्ञ आप बनना चाहते हैं, लेकिन उन हारमोनियम वाद्यों को बजाने के लिए आप समय नहीं निकालते, लगन नहीं लगाते, आप उसके प्रति तत्पर नहीं रहते, तो फिर आप कैसे प्राप्त करेंगे सफलता? तो पहली चीज स्थान, दूसरी चीज आप स्वयं कर्ता, आपके भीतर विश्वास और लगन होनी चाहिए। लगे रहिए, बहुत बार आपको नीचे गिराया जाएगा। चींटी वो कितनी बार दीवार पर चढ़ती है, हर बार गिरती है, लेकिन अपना प्रयास छोड़ती नहीं, चलती रहती और सफल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पहला स्थान, दूसरा सोपान है कर्ता, आप स्वयं। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यत्न, धीरे धीरे यत्न करते रहो। तीसरा सोपान भगवान बता रहे हैं करण कहते हैं सामग्री। आपके पास में सामग्री होनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए बहु उपयोगी जो वस्तु है, कैसे भी करके वो तो आपके पास में आनी ही चाहिए। जैसे कि आप साधक बनना चाहते हैं, साधन भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपके पास में ग्रंथ होने चाहिए, आपके पास में सुंदर सुंदर प्रवक्ताओं के प्रवचन होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर दूसरों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब सामग्रियां हैं। आप एक संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो आपके पास हारमोनियम होना चाहिए, तानपुरा होना चाहिए, आपके पास में विविध जो भी उसकी सामग्री है, ज्यादा नहीं थोड़ी सामग्री तो चाहिए। आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो केवल फोन से ही काम नहीं कर, आपको एक दिन एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको चाहे जो भी यत्न करना पड़े, करना तो पड़ेगा। तो सफलता प्राप्ति में तीसरा सोपान है सामग्री। आपके पास में जरूरतमंद सामग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि आप बहुत सामग्री रखो, बहुत सामग्री नहीं, लेकिन बहुत जरूरी जो एक सामग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। तो पहला स्थान, दूसरा कर्ता और तीसरा करण यानी कि सामग्री। और चौथी वस्तु आपको क्या चाहिए? चौथी वस्तु आपको चाहिए प्रोत्साहन कर्ता, आपके उत्साह को बढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति। और मैं ऐसा मानता हूं प्रोत्साहकों में सबसे सुंदर नाम 3 ही हो सकते हैं, गुरु, माता और पिता। इनसे अच्छा आपका प्रोत्साहन और कोई नहीं कर सकता। लेकिन कई बार आप कहेंगे कि वे मेरा प्रोत्साहन नहीं करते हैं, उनको वो कार्य प्रिय नहीं जो मुझे अच्छा लगता है, तो आप अपना प्रोत्साहक ढूंढिए। किसी व्यक्ति को मुझे कथा प्रवक्ता बनना था, अब तो आप लोगों की कृपा से थोड़ा बहुत करने लगा, तो मैं अपने पिताजी को अपना प्रोत्साहक मानता था। आइडल भी एक प्रकार से प्रोत्साहक होता है, उसकी क्रियाएं आपको प्रोत्साहित करती हैं, उसकी क्रियाओं से आप प्रोत्साहित होते हो। तो इस प्रकार एक प्रोत्साहक होना चाहिए। तो सफलता के लिए जो चौथी सिद्धि है वो है प्रोत्साहक। आपका कोई प्रोत्साहन करे। और पांचवी सिद्धि और अंतिम सिद्धि है देव, ईश्वर, श्री राधा रमण लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री बद्रीनाथ प्रभु, श्री द्वारिकाधीश प्रभु। ये देव कृपा जब तक नहीं होगी तब तक भले ही बढ़िया स्थान ले लीजिए, भले ही आप खूब लगन कर लीजिए, भले ही आप सारी सामग्रियां ले आइए, भले ही खूब सारे प्रोत्साहकों को ले आइए, लेकिन देव यदि प्रसन्न नहीं है तो चारों चीजें, चारों सोपान चढ़ करके भी आप सफल नहीं हो पाओगे। क्या समझ में आया? कि सफलता के लिए, आंतरिक संतुष्टि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी देव है। मैंने इन पांचों पर थोड़ा सा मनन किया तो मुझे समझ में आया कि कई लोगों के लिए हो सकता है, कई लोगों की सफलता सबकी अलग अलग होंगी, कोई किसी कार्य में चाहता है, कोई किसी कार्य में चाहता है। 2 चीजें यदि हैं,
एक तो लगन और दूसरा देव में विश्वास। तो बाकी की 3 सोपान आपको देव प्रदान करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप में यदि लगन है और आप देव में विश्वास करते हैं तो 3 सोपान भगवान आपको प्रदान करेंगे। आपको सुंदर स्थान, सामग्री और प्रोत्साहक ये फिर भगवान आपको देंगे। इसलिए 2 चीजें तो होनी ही चाहिए साफल्य के लिए, पहला लगन और दूसरा देव में पूर्ण विश्वास। 5 यदि आप कर सको तो अच्छा है, लेकिन 5 की व्यवस्था ना बने तो 2 तो होनी चाहिए, लगन और देव में विश्वास।